सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। बेंच की अक्सरियत ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहात दे दी हैं। इस खबर की तफसील लेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीकी साहब। जी हाँ, ये जो नजर अब्बास के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसमें जो 6 रुकनी बेंच था उसने 4-2 से फैसला किया है। 2 जज साहबान जो हैं उन्होंने खुद को इस इंट्रा कोर्ट अपील के डिस्पोज होने तक ही महदूद रखा है, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। जबकि जो 4 जज साहिबान हैं, जस्टिस जमाल मंसूरी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत अली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उन्होंने ये कहा है कि वो इस हद तक इसको, क्योंकि ये शो कॉज नोटिस विड्रॉ हो गया है और उन्होंने अपील वापस ले ली है, उस हद तक जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन वो ऑर्डर जिसके अंदर जजेस की कमेटी और दीगर मामलात के ऊपर बात की गई है, उस पर वो अपनी डिटेल रीजनिंग देंगे। इससे पहले जब ये मामला चल रहा था तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं खुद को बस इस हद तक ही महदूद रखना चाहता हूँ। अगर ये बेंच मजीद फर्दर इस पर प्रोसीड करना चाहता है, क्योंकि हम एपलेट बेंच या इंट्रा कोर्ट अपील में हैं, तो हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, तो मैं खुद को अलग कर लूंगा। तमाम जब ऑर्डर लिखवाया गया तो ऑर्डर के अंदर जो है इन 2 जज साहबान ने कहा कि हम इस को वापस लेने की बुनियाद की हद तक हम जो है अपना फैसला देते हैं। जबकि वो ऑर्डर जिसके अंदर जजेस कमेटी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उन ऑब्जर्वेशंस पर भी बड़ी तफसील से आज जो है वो अदालत की तरफ से निमाज है। जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि आर्टिकल 191A जो है उसके तहत ये कमेटी कायम है और हम पे कहा गया कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमारा क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इस बात को वाजे नहीं किया गया। और दूसरा, जिस पर जैसे अतर मिनल्ला ने भी इत्तफाक किया कि कमेटी बेंच तो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है लेकिन जजेस के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की जा सकती है। इसी तरह जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर हैं, उन्होंने भी कहा कि जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो फिर ये ऑर्डर में कमेटी कहाँ को कैसे शामिल किया गया। और फिर ये कह के, बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उन्होंने कहा कि एक गाना है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए, ये उन्होंने जो है वो इसमें पढ़ा और कहा कि इस तरह से उस बेंच ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया। और अब तो उस फैसले की नजर में चीफ जस्टिस भी कंटेमिनर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तो फिर क्या हम चीफ जस्टिस जो कि एलिजिडली कंटेमिनर हैं तो क्या वो फुल कोर्ट बना सकते हैं, और इसी तरह बाकी जज साहिबान जिनके हवाले से ये ऑब्जर्वेशन दी गई हैं तो क्या वो भी नहीं फुल कोर्ट में बैठेंगे, तो फुल कैसा होगा। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि तरीकाकार तो ये होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है कानून, उसके तहत पहले नोटिस जारी होता है। हमें ना तो नोटिस दिया गया, या हम कोई स्पेशल जज हैं कि हमें स्पेशल लोग हैं कि हम पे आइन और कानून का मौका ही नहीं फराहम किया जाएगा। सारी दुनिया के लिए आर्टिकल 10A के तहत शफाफ राय का हक है, क्या जजेस के लिए आर्टिकल 10A दस्तयाब नहीं है। और इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो फुल कोर्ट बनेगा क्या इसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे। हमें नोटिस तो दे देते, हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते और कहते कि जनाब आप क्यों खफा हैं, हमारा जवाब तो सुन लिया जाता। इस पर जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील में वो मामला जो अदालत के सामने ही नहीं है, हम उसे कैसे देख सकते हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा तो क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को इस पर सुन लेते हैं, मुनासिब होगा कि जजेस क्रॉस टॉक ना करें। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो फाइल है वो ट्रैवल करती है, फाइल के पहिए नहीं लगे होते, आखिर किसी ने तो कहीं लेकर जानी होती है। हमें बताएं कि कमेटी पर एतराज जो किया गया, हमें बताएं कि क्या कमेटी ने आइन के खिलाफ वर्जी कुछ काम की। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस बेंच के सामने जब ये सवाल आया था और आइन का आर्टिकल 191A ये कहता है कि आज के बाद जो भी ये आइनी मुकदमात की तशरीह के मुकदमात होंगे वो फौरी तौर पर आइनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस पर जो है वो जब जैसे हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 13 जनवरी के ऑर्डर में इब्तिदा में ही ये लिखा हुआ है कि एतराज किया गया था कि केस आइनी बेंच को भेजा जाए। इस फैसले में जो कहा गया क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। जैसे जमाल मंदोखेल ने ये दिमाग दिए और उन्होंने कहा कि अगर एक जज आइन की खिलाफ वर्जी करे तो फिर आइन इस बारे में क्या कहता है। तो इस सारी बहस के बाद जो है वो
शाहिद जमील भी पेश हुए वहाँ पे, बैरिस्टर सलाउद्दीन भी पेश हुए। तो उन्होंने ये कहना था कि ये उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं भिजवाया है, बस ये कहा गया है कि ये एक अहम मामला है, इसके ऊपर फुल कोर्ट की मीटिंग जो है वो कन्वीन करनी नहीं चाहिए। ताम अदालत ने अब जो है वो इस नजर अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील इस बुनियाद पर 4-2 के साथ 2 ने कहा कि वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी जाती है, जबकि 4 जज साहबान कह रहे हैं कि वो इस ऑर्डर के ऊपर जो है वो अपनी तफसीली रीजनिंग देंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी तफसीलन आगाह करने के लिए।